जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। रजनेश वर्सेज नेहा का जो मामला है वह 4 नवंबर 2020 को वह जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों यानी हस्बैंड एंड वाइफ के लिए यह मैंडेटरी कर दिया था कि उनके पास क्या क्या संपत्ति है और क्या क्या लायबिलिटीज है, इनको डिटेल में बताना होगा। ये जो रजनेश वर्सेज नेहा का जजमेंट है, इसके लास्ट में ही एक परफॉर्मा दिया गया है, इसे भरकर कोर्ट में सबमिट करना होगा और बताना पड़ता है कि दोनों के पास क्या चल संपत्ति है और क्या अचल संपत्ति है और संपूर्ण संपत्ति और जिम्मेदारी की जानकारी देनी होती है। एक इशू जो हमेशा ही सामने आता है कि जो संबंधित न्यायालय होते हैं और पत्नी के फेवर में जो भरण पोषण की राशि तय की जाती है, उस स्थिति में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया था और इस बात पर ध्यान रखा गया था कि जो हस्बैंड की सैलरी है उसका कितना प्रतिशत पत्नी को भरण पोषण की राशि देनी है। और अभी हाल ही में 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है। हालांकि यह डिवोर्स पिटीशन को ट्रांसफर करने के लिए केस दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 498 का जो मिसयूज हुआ था उसके बारे में भी कहा था। लेकिन इसके साथ साथ 8 अहम गाइडलाइन जारी की गई हैं मेंटेनेंस को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो रजनेश वर्सेज नेहा का जो मामला है उसमें क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस के बारे में भी डिस्कस किया गया है। उन सारे फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है जो मेंटेनेंस देने से पहले ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने यह कहा कि हम यहाँ पर 8 बिंदु दे रहे हैं। फैमिली कोर्ट के द्वारा जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाएगी और जो फाइनल आदेश किया जाएगा तो आदेश करने से पहले इन बातों का ध्यान रखेगी। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता था कि कोर्ट के द्वारा क्या तो देखा जाएगा और क्या नहीं देखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से जो सारी इशू है वह क्लियर हो जाएंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। जो केस था रिंकू बहेती संदेश शारदा ट्रांसफर पिटीशन नंबर है 278/2023 19 दिसंबर 2024 को यह जजमेंट आया था। इस केस के जजमेंट के पैरा नंबर 14 में कोर्ट ने यह कहा कि मेंटेनेंस को कैलकुलेटर करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। विभिन्न तरीके के कारक इसमें काम करते हैं और एक विचार होना चाहिए कि संतुलन बना रह सके। और 8 गाइडलाइन जारी की जाती है जिसमें से पहली है हस्बैंड और वाइफ दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाएगा कि इससे पहले वाइफ की क्या स्थिति थी, उसका रहन सहन कैसा था और समाज में उसकी कैसी प्रतिष्ठा थी। दूसरी बात यह है कि पत्नी की जो जरूरी जरूरतें हैं उनको देखा जाएगा। अगर पत्नी पर बच्चे डिपेंड हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनका मेडिकल का खर्चा, उनके रहन सहन का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, इन सभी को देखा जाएगा। तीसरी बात ये कही जाती है कि जब भरण पोषण का आदेश किया जाएगा तो हस्बैंड एंड वाइफ की क्या क्वालिफिकेशन है उसको देखा जाएगा। चौथी बात ये देखा जाएगा कि हस्बैंड एंड वाइफ की कोई इंडिपेंडेंट कोई इनकम यानी कि कोई खुद की आय है या नहीं। पत्नी शादी से पहले कुछ कर रही थी या नहीं, या शादी के बाद उसे कंटिन्यू किया या नहीं। आज भी विवाद होने तक कोई काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। हस्बैंड क्या करता है, वाइफ क्या करती है, उन दोनों की ही जो स्वतंत्र आय है उनको देखा जाएगा। पांचवी बात यह है कि जब पत्नी शादी करके हस्बैंड के घर जाती है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था। पर्सनल गाड़ी में जाती थी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती थी, उसका रहन सहन क्या था। इस प्रकार का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे देखा जाएगा। छठा ये है कि क्या महिला ने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए क्या किसी जॉब का सैक्रिफाइस किया है, क्या पत्नी ने जॉब को छोड़ दिया है, यह भी ध्यान में रखा जाएगा। सातवां ये है कि अगर
महिला कुछ भी काम नहीं कर रही थी तो मुकदमों में आने वाले खर्चों की क्या स्थिति है, जो मुकदमे किए हैं उनकी क्या कॉस्ट आएगी। और लास्ट में 8वीं बात यह है कि पति की जो फाइनेंशियल स्थिति है या कैपेसिटी है उसे देखा जाएगा। और साथ साथ में परिवार में हस्बैंड की जो जिम्मेदारी है उसे भी देखा जाएगा। ये 8 जो बिंदु है मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश करने से पहले इन सारी चीजों को देखे। पति पर कौन कौन डिपेंड है, उसके भाई, उसकी बहनें, उसके बूढ़े माँ बाप, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। और पति का क्या खर्चा है उसे भी देखा जाएगा। क्या उसकी कोई लोन की ईएमआई जा रही है या कोई इंश्योरेंस की ईएमआई जा रही है या कोई और इन्वेस्टमेंट की जो ईएमआई है वो जा रही है, इन सारे खर्चों को देखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये 8 बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करते हुए यह कहा जाता है कि जो फैमिली कोर्ट है, जो संबंधित न्यायालय है, जो मेंटेनेंस का आदेश कर रहे हैं, वह मेंटेनेंस का आदेश करने से पहले इन 8 बिंदुओं को जरूर से देखें। तो इस प्रकार से यदि कोर्ट के द्वारा पत्नी के फेवर में कोई मेंटेनेंस का आदेश किया जाता है तो ये सारी चीजें देखना होगा, तभी वह मेंटेनेंस डिसाइड होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और ऑल पर जरूर सेट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।